हेलो बच्चे, तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आपके सिविक्स से। चैप्टर का नाम है इक्वलिटी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है पहले हम लोग समझते हैं। इक्वलिटी का मतलब क्या होता है? समानता। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में कि समानता का मतलब क्या होता है इन हमारे डे टू डे लाइफ में। तो इस चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ इक्वलिटी, learn to be aware of the inequalities और learn how people in the past struggle in India। और ये भी जानेंगे कि पास्ट में किस तरह भारत में लोग स्ट्रगल किए थे। ठीक है, वहाँ पे क्या था जिस टाइम हम लोग पढ़ेंगे कि जब भारत अंग्रेज आया हुआ था तो अंग्रेज ने क्या किया था, भारत के साथ बहुत ज़्यादा इनजस्टिस किया था। जो उनके जो लोग थे उनको हाई रैंक पर रखते थे और जो भारतीय लोग थे उनको लो रैंक पर रखते थे। तो वहाँ पे क्या था, इनइक्वालिटी था। ठीक है, तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे और उसको लास्ट जानेंगे अंडरस्टैंड द गवर्नमेंट एंड द सिटीजन्स रोल, नहीं कि किस तरह वो इक्वलिटी को ला सकते हैं कि भारत का नागरिक और चाहे गवर्नमेंट वो किस तरह से इक्वलिटी को समाज के अंदर ला सकते हैं। तो इस 4 टॉपिक के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपसे चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपके सामने हम एक इंसिडेंट देते हैं जो आपको बुक में दिया हुआ क्या है, ए न्यू रूल हैज़ बीन इंट्रोड्यूस इन द पाथ क्लास। ठीक है, पाथ क्लास में एक नया रूल लाया गया है। नया रूल क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इस रूल के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स हु लिव इन द न्यू पार्ट ऑफ द सिटी, जो शहर के नए हिस्सों में रहते हैं, ठीक है, कैन गो आउटसाइड एंड प्ले ड्यूरिंग द फ्री पीरियड। वो बाहर जा सकते हैं, ठीक है, और फ्री पीरियड में खेल सकते हैं। ठीक है, while all those who live in the old city, जो कि ओल्ड सिटी में रहते हैं, मतलब एक न्यू सिटी हो गया, एक ओल्ड सिटी हो गया, और जो बच्चे जो ओल्ड सिटी में रहते हैं मस्ट हैव द क्लास टीचर एंड द स्कूल स्टाफ, मतलब क्लास टीचर को भी हेल्प करे और स्कूल स्टाफ को भी हेल्प करे मूविंग द फर्नीचर टू हॉल फॉर द एनुअल फंक्शन। एनुअल फंक्शन जो हॉल जो होता है फर्नीचर, उसको मूव करने में उनको हेल्प करे। नाउ अब आपको सोचना है इसमें, थिंक एंड राइट द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन योर नोटबुक। तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि 2 घटना यहाँ पे है, नहीं एक नया रूल लाया गया कि जो नया सिटी में रहता है उसको फ्री पीरियड में वो खेल सकता है, बाहर जा सकता है, और जो ओल्ड सिटी में रहता है वो बच्चे क्या कर सकते हैं, एनुअल फंक्शन के लिए वो मूविंग चेयर को, जो चेयर है, जो बेंच है, जो डेस्क है, वो स्कूल स्टाफ को, टीचर में वो हेल्प करे। तो अब सवाल यहाँ पे कह रहा है कि डू यू थिंक द न्यू रूल इज़ फेयर? क्या आपको लगता है जो नया रूल है क्या ये फेयर है, क्या न्यायपूर्ण है? क्यों नहीं है? आपकी आवाज़ आनी चाहिए, आपकी आवाज़ थोड़ा सा लाउडली आनी चाहिए। हाँ, क्यों नहीं बताओ? हाँ हाँ, कहने का मतलब क्या, जो बच्चे हैं, नहीं अब एक बच्चों से क्या काम कराया जा रहा है, जो स्कूल के स्टाफ को हेल्प कर रहा है, अच्छी बात हेल्प करना, लेकिन यहाँ पे क्या है कि बच्चे स्कूल के काम को कर रहे हैं, ठीक है, वो अच्छी बात है, लेकिन एक बच्चे को क्या फ्री दिया जाएगा कि आप खेल सकते हैं फ्री पीरियड में, और ये फ्री पीरियड में वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या ये क्या सही है? ये नियम सही नहीं है। अगर उस बच्चे को खेलने का अधिकार दिया जाएगा तो इस बच्चे को भी खेलने का अधिकार मिले। अगर इस बच्चे से मान लो स्कूल फंक्शन में हर कोई बच्चे को हेल्प करना चाहिए, अगर ये बच्चा हेल्प करा तो उस बच्चे को भी हेल्प करना चाहिए। ओल्ड सिटी और न्यू सिटी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? अब सेकंड कर रहा है, इज एवरीवन इन पाथ क्लास ट्रीटेड इक्वली? क्या जो पाथ क्लास में था, नहीं पाथ क्लास में जितने बच्चे थे, क्या सभी को इक्वली ट्रीट किया गया था? क्यों नहीं? क्योंकि इक्वलिटी ट्रीट नहीं किया है। एक से हम लोग वर्क करा रहे, एक बच्चे को खेलने के लिए दे रहे हैं। ठीक है, और लास्ट करा है, डू यू थिंक इट इज़ नेसेसरी टू ट्रीट एवरीवन इक्वली, व्हाई और व्हाई नॉट? क्या आपको ऐसा लगता है कि सभी बच्चों को इक्वली ट्रीट करना चाहिए? क्यों और क्यों नहीं? सिंपल सी बात, आप मेरे क्लास में पढ़ते हो, ठीक है, बॉयज़ भी है, गर्ल्स के अपना क्लास में बैठे हुए हैं। मेरा जो बिहेवियर होगा आपके साथ, क्या सबका अलग होगा, सबके साथ सेम होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर हम मान लो गर्ल के साथ अच्छा बिहेव करें और बॉय के साथ गलत बिहेव करें, तो क्या हम बेहतर टीचर होंगे? नहीं होंगे। क्या हम बेहतर पढ़ाएंगे? यहाँ पे नहीं पढ़ा पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम इक्वली ट्रीट नहीं कर रहे हैं। मेरे लिए बच्चे सभी क्या होंगे? समान होंगे हमारे लिए, चाहे वो बॉयज हो चाहे वो गर्ल्स हो। अगर मेरे लिए पनिशमेंट होगा, सबके लिए पनिशमेंट होगा, है ना? सिंपल सी बात है। तो इससे क्या होगा, अगर ऐसा इक्वली ट्रीट करते तो इससे क्या होगा? इससे क्या होगा, एक अच्छा सा क्लास में एक एटमॉस्फेयर रहेगा, सभी बच्चे ग्रो करेंगे, नहीं सभी आगे बढ़ेंगे अपने जीवन में, आगे जीवन में क्या होगा, सफल होंगे। अब मान लो एक बच्चा कोई कमज़ोर है और एक बच्चा क्या है, पढ़ने में अच्छा है, तो जो पढ़ने में अच्छा है उसको हम शाबाशी दें और जो बच्चा पढ़ने वीक है उसको हम डांटें,
तो क्या इससे अच्छा हो जाएगा कि नहीं होगा? क्योंकि मेरा जो बिहेवियर है क्या हो गया, चेंज हो गया। क्या हो गया? चेंज हो गया। मतलब एक अगर कमज़ोर है तो मेरा काम क्या है, उसको उठाना, और जो बेहतर है उसको और उठाना। नहीं, भले वो बराबर नहीं आ सकता, लेकिन उस इंसान को तो बेहतर कर सकते हैं ना। भले हम इस जो इम्बैलेंस है, नहीं, उसको हम बराबर नहीं ला सकते, बराबर लाना भी संभव नहीं है, ये पॉसिबल भी नहीं है कि हमारे देश के नाम, देश की बात करें तो सभी को हम बराबर ला सकते हैं क्या? सबके पास इतना पैसा सबको सरकार दे दे, पॉसिबल है क्या? नहीं। लेकिन हमें क्या करना होगा, एक ऐसा तरीका बनाना होगा जिससे कि सभी को समान अधिकार मिले। किससे क्या मिले? अधिकार मिले, नहीं, समान सम्मान मिले, ठीक है, जिससे कि सभी समाज में ग्रो करे, समाज में आगे बढ़े। ऐसा नहीं किसी को ज़्यादा दे दिए प्रेफरेंस, किसी को कम कर दिए, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा भारत में क्या है, हर तरह के लोग हैं। नहीं, आज से हम बात करें, पास्ट की बात करें, जब अंग्रेज आए हुए थे या बाकी शासक आए हुए थे, नहीं, विदेशी आक्रमण के सब लोग आए हुए थे, विदेश से लोग सब, नहीं, तो देश में क्या किया, राज किए। अब राज किए तो उन्होंने क्या किया, भारत के लोगों के साथ क्या किया, उन्होंने अन्याय किया, नहीं, और जो अपने लोग थे उसके साथ क्या किया, न्याय किया। मतलब उनको बेहतर पोस्ट दिया, बड़े बड़े पद दिए, और भारतीय लोगों को छोटे छोटे पद दिए, छोटे छोटे काम कराए। तो एक तरह से क्या हो गया, भेदभाव क्रिएट हो गया। मतलब अमीर और अमीर हो गया, गरीब और गरीब हो गए। नहीं, भारतीय लोगों को क्या कर दिया गया, उनको तुच्छ समझा गया। तो एक तरह से क्या हो गया, इनजस्टिस हो गया। तो क्या भारत के लोग ग्रो हो पाएंगे, यहाँ के लोग ग्रो हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। इसका मतलब क्या होगा, हमने उस समाज के लोगों को समाज से ही अलग कर दिया, जो कि सही नहीं है। आपने देखा होगा भारत के समाज में अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्या है, गरीब हैं या छोटे कास्ट से बिलोंग करते हैं। तो क्या समाज उसको अगर अलग अलग कर दे तो क्या सरकार उसको अलग कर देगा? नहीं, ये समाज का और सरकार का काम है कि उनको मिलकर क्या करना, हमें आगे बढ़ाना, उनको भी ग्रो कराना, उनको पीछे नहीं करना। क्यों? क्योंकि देश हमारा, देश एक से मिलकर नहीं बनता। देश क्या, जितने भी लोग रहते हैं उन सब से देश बनता है। अगर सभी लोग आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश क्या होगा, आगे बढ़ेगा। तो देश के प्रगति के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, नहीं, इसमें सभी लोगों का क्या होता है, भूमिका होता है। इसलिए हमें इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंस है क्या, इक्वालिटी, जिसका मतलब क्या होता है, समानता, ठीक है, समानता। तो इस चैप्टर में सबसे पहले क्या जानेंगे हम लोग, इक्वलिटी का इंपॉर्टेंस जानेंगे, ठीक है। तो चलिए चैप्टर का स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इक्वलिटी का पढ़ रहे थे, ठीक है। तो इक्वलिटी का मतलब क्या होता है, इसका डिफाइन समझते हैं। तो सिंपल सा उसका मतलब समझे, इक्वलिटी का मतलब क्या होता है, फेयर ट्रीटमेंट। क्या होता है, फेयर ट्रीटमेंट। जैसे मान लो हमने आपके सामने एक केस लिया, यहाँ पे एक तीन लोग हैं, एक मैन है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक आदमी है, एक छोटा बच्चा है, और एक व्हील चेयर पे बैठा हुआ एक इंसान है, ठीक है। किस पे बैठा हुआ है, व्हील चेयर बैठा हुआ एक इंसान है, जो मतलब विकलांग होगा, ठीक है। एक छोटा बच्चा, और ये क्या है, एक बड़ा आदमी है। ये हो गया मैन, ये क्या हो गया, एक चाइल्ड हो गया, और ये क्या हो गया, एक डिसेबल इंसान हो गया, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे एक दीवार है, यहाँ पे क्या है, एक दीवार है, उधर एक साइड मैच चल रहा है। क्या चल रहा है, मान लो कोई क्रिकेट मैच या फुटबॉल मैच चल रहा हो, तो ये जो व्यक्ति है वो आराम से इसको मैच को देख रहा है। तो बताओ, ये देख रहा है, लेकिन ये जो छोटा बच्चा और ये जो विकलांग है ये देख नहीं पा रहा है। तो हम चाहते हैं कि ये भी देखे और ये भी देखे। क्लियर है? यहाँ पे आपके सामने हमने एग्जांपल रखा कि 3 लोग हैं, एक आदमी है और एक बच्चा और क्या है, डिसेबल है। इसमें से जो आदमी है वो आराम से मैच को देख सकता है, क्योंकि यहाँ पर दीवार लगा हुआ है, दीवार। जैसे मान यहाँ पर सामने, मेरे सामने दीवार है, तो हम आराम से, यहाँ तक दीवार है मेरे गर्दन तक, तो आराम से मैच को देख सकते हैं। लेकिन जो छोटा बच्चा हो वो देख पाएगा नहीं, और जो विकलांग हो वो भी नहीं देख पाएगा। अब हम चाहते हैं ये भी देखे और वो भी देखे, हमें क्या करना पड़ेगा, तो इस बच्चे को हमें क्या देना पड़ेगा, एक थोड़ा सा ऊंचाई देना पड़ेगा। करना पड़ेगा ऊंचाई। तो हमने क्या किया, इसको ऊंचाई दिया, मान लो हमने 2 कदम इसको ऊंचाई दे के इसको हमने मैच दिखा दिया। इससे सपोज 2 स्टेप बना दिया इसके लिए। कितने स्टेप बना दिए, 2 स्टेप। अब आराम से मैच को देख रहा है। क्लियर? ठीक है। इसलिए जो डिसेबल व्यक्ति है इसको हमने क्या दे दिया, इसके लिए स्टेप बना दिया। क्या बना दिया, स्टेप बाय स्टेप, ताकि वो जो अपना उसका जो पहिया है वो उसको रोल करते वो ऊपर चला जाए। तो हमने इसको क्या बना दिया, एक स्टेप बना दिया, ठीक है, इस तरह से, और ताकि वो आराम से ऊपर चढ़ जाए, आराम से यहाँ पे आके वो यहाँ से देख सके। चलिए यहाँ तक।
आया बात समझे? तो तीनों क्या हो गया, सेम लेवल में आ गया, तीनों क्या आ गए, सेम लेवल में आ गए। आप चाहो तो फिगर आप देख सकते हो, आपके बुक पे दिया हुआ पेज नंबर 161, बुक देख रहे हैं आप लोग को, आपको दिख सकता है पेज 161। देखिए यहाँ पे पहले फिगर में क्या दिख रहा है आपको कि 3 लोग हैं, एक आदमी है और एक, हाँ एक बच्चा और क्या है, विकलांग है। और आपको सामने दिख रहा है इसके क्या, ये दीवार है। अब इसमें से आदमी देख पा रहा है लेकिन 2 बच्चे नहीं देख पा रहे। अब तीसरे केस में क्या देख रहे हो, सेकंड केस में, हाँ सब लोग देख पा रहे हैं, सब लोग पा रहे। बच्चों को क्या दिया गया, थोड़ा सा ऊंचा कर दिया गया और इसको स्टेप ना देता कि वो इस पर चढ़ के देख सके। तो दिस इज कॉल्ड इक्वालिटी, दिस इज कॉल्ड इक्वालिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इक्वालिटी का मतलब ये नहीं हुआ सेम ट्रीटमेंट, सेम ट्रीटमेंट, सेम ट्रीटमेंट नहीं होता है। इक्वालिटी का मतलब ट्रीटमेंट नहीं होता। मान लो मेरे क्लास में कोई बच्चा वीक हो और कोई बच्चा तेज हो, तो क्या हम दोनों के साथ सेम बिहेव कर पाएंगे? क्या वो पॉसिबल है? तो हमें क्या करना होगा, जो बच्चा वीक है उसको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, उसको अच्छे से देखना पड़ेगा, कहाँ उसकी कमजोरी है उस पर पढ़ाना होगा। और जो बच्चा तेज है उसमें देखना होगा कि वो कौन सा बुक से बुक बना रहा है, कौन से बुक से सॉल्व क्वेश्चन कर रहा है, उसको क्या दिक्कत आ रहा है, उसकी समस्या अलग है, इसकी समस्या अलग है। दोनों की समस्या सेम नहीं है, लेकिन दोनों को हमको एक लेवल लाने के लिए क्या होगा, हमको अलग तरह से दोनों के लिए क्या काम करना होगा। अगर हम दोनों को सेम ट्रीटमेंट देंगे तो क्या हेल्प होगा? नहीं होगा। तो इक्वालिटी का मतलब सेम ट्रीटमेंट नहीं होता है, सेम ट्रीटमेंट नहीं। इक्वालिटी का मतलब क्या होता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड फेयर ट्रीटमेंट। क्या होता है? फेयर ट्रीटमेंट। अब यहाँ पर हमने क्या किया, इन तीनों को हमने क्या किया, एक फेयर ट्रीटमेंट दिया ताकि इन तीनों मैच को देख सके। क्या कहलाएगा? फेयर ट्रीटमेंट। क्या कहलाएगा? क्या हमने यहाँ पे इक्वली सबको दिया क्या ट्रीटमेंट? नहीं दिया। मान लो ये इंसान जितना बड़ा है तो क्या हम उसको भी बड़ा कर देंगे? क्या पॉसिबल है? क्या नहीं ना, इसको भी खड़ा कर सकते हैं क्या? नहीं। तो हम फेयर ट्रीटमेंट, सेम ट्रीटमेंट नहीं दे सकते तीनों को। तो हमने क्या किया, इनके लिए फेयर ट्रीटमेंट किया। क्या किया? फेयर ट्रीटमेंट, या फेयर ट्रीटमेंट कर लो या क्या क्या कर लो, इक्वल अपॉर्चुनिटी। इक्वल अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या, ये तीनों मैच को देख सके, इज द मीनिंग ऑफ इक्वालिटी। तो इक्वालिटी समझ गए, व्हाट इज मीनिंग ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, तो चलिए हम चैप्टर चलते हैं, आपके बुक में क्या दिया उसको समझते हैं हम लोग। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि इक्वालिटी का मतलब क्या है। इक्वालिटी इज नॉट सेम ट्रीटमेंट, इक्वालिटी का मतलब फेयर ट्रीटमेंट या सेम अपॉर्चुनिटी। ओके नाउ, अब देखिए आपको बुक में दिया हुआ है, इन द क्लास 6 वी लर्न अबाउट डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, आपको वर्ड हम बताते चलेंगे, वो वर्ड का ध्यान रखना। क्लास 6 में तो धीरे धीरे आपको वर्ड भी स्टॉक बनाना है। डिस्क्रिमिनेशन, इसका मतलब क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन, MINATION, इसका मतलब होता है भेदभाव। क्या होता है? भेदभाव। भेदभाव समझते हो क्या? हाँ, अलग अलग, जैसे आपके साथ अच्छा बिहेव करना उसके साथ गलत बिहेव करना, तब क्या भेदभाव कर रहे हैं? नहीं। चलिए, भेदभाव इट रेफर्स टू द अनइक्वल या अनफेयर ट्रीटमेंट। इसका मतलब क्या होता है? अनइक्वल, असमान या अन्यायपूर्ण ट्रीटमेंट ऑफ द पीपुल, ऑफ्टन बेस्ड ऑन आवर prejudices and the stereotypes. For example, इसको एग्जाम्पल समझते हैं। If we believe that girls are not good at cricket, यदि हम मान के चलें, ठीक है, कि गर्ल्स क्रिकेट में अच्छी नहीं होती, वो अच्छा क्रिकेट नहीं खेल सकती, तो हमने क्या बना लिया, अपना मन से अपने बना लिया ये विचार कि लड़कियां क्रिकेट में अच्छी नहीं हो सकती है। ठीक है, We will discriminate against them by not letting them play the game. अब हम ये मान के चले कि लड़कियां अच्छी गेम नहीं खेल सकती हैं, तो क्या उसको हम गेम खेलने नहीं दे सकते हैं? तो फिर हम लोग गेम भी किसी खेलने नहीं देगा। हम ये मान के चलते हैं कि लड़कियां क्रिकेट अच्छी नहीं खेल सकती, या ये मान के चले कि लड़कियां, जैसे फॉर एग्जांपल में लड़कियां स्कूटी नहीं चला सकती है, ये मान के चले, तो क्या होगा, लड़कियों को स्कूटी चलाने का अलाउ नहीं होगा, है ना। तो एक तरह से क्या होगा, इनजस्टिस, एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन हो गया। नहीं, जो हमने अपने आप से बना लिया कि लड़कियां ऐसा नहीं कर सकती है। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक तरह से भेदभाव हो गया। The activity above is another example of how children from the old city are being treated unfairly. जैसे इसमें भी बता रहा है कि आप जो आपका एक्टिविटी दिया हुआ था उसमें ही बता रहा था ना कि किस तरह ओल्ड सिटी के जो बच्चे थे किस तरह उसको अनफेयरली ट्रीट किया जा रहा था। नहीं, वहाँ पे बच्चे से काम किया जाएगा, वहाँ के बच्चों को खेलने के लिए दिया जा रहा था। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ओल्ड सिटी के बच्चों के साथ क्या हो रहा है, अन्याय हो रहा है, एक तरह से भेदभाव हो रहा है। नहीं, हाउ डू यू थिंक दैट दे फील अबाउट दिस डिस्क्रिमिनेशन। आपको आप समझ सकते हो कि वो बच्चे कैसे फील करेंगे इस भेदभाव के बारे में। या आप क्लास में देखो, कोई टीचर आपके साथ अच्छा बिहेव करे और किसी बच्चे के साथ
बुरा बिहेव करे तो उस बच्चे को क्या लगेगा, बहुत बुरा लगता है ना। जबकि बच्चे इस बात को समझते हैं अच्छे से, तो इसलिए किसी व्यक्ति को, हर व्यक्ति के साथ हमें सेम इक्वली ट्रीट करना चाहिए, नहीं हमारा भेदभाव नहीं करना चाहिए। ऐसा गलत होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी किसी के साथ। Now when people are discriminated against, they feel sad and angry. जब भी हम लोगों के साथ क्या करते हैं, भेदभाव करते हैं, नहीं उसके विरुद्ध भेदभाव करते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, दुखी जाते हैं और गुस्सा हो जाते हैं। अनइक्वल ट्रीटमेंट्स लीड्स टू द अनरेस्ट इन द सोसाइटी। और जब भी हमारे समाज के अंदर अगर हम कभी भी भेदभाव करेंगे, ठीक है, या अनइक्वल ट्रीट करेंगे, तो क्या हुआ, समाज के अंदर अस्थिरता आ जाएगा। क्या जाएगा, अस्थिरता, ठीक है, अशांति आ जाएगा। देयरफॉर अनरेस्ट का मतलब क्या हो गया, अशांति। क्या हो जाएगा, अशांति, समझते हो। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे, कभी कभी हमारे देश के अंदर आपने सुना होगा, अगर आप तो बहुत छोटे बच्चे हो, नहीं अगर एक घटना की बात करें तो आपने देखा होगा कि अगर सरकार है ना, अगर सरकार किसी छात्र के साथ अच्छा बिहेव नहीं करती, क्या होता है, सरकार वो सरकार के खिलाफ विरोध करती है। या सरकार को अच्छा रूल नहीं, क्या लोग करते हैं, उसके खिलाफ विरोध करते हैं। नहीं तो क्या वहाँ पे है, जब भी इस तरह का कोई भी चीज़ होगा जो जनता के लिए अच्छा नहीं हो, वहाँ पे क्या होगा, वो सरकार के खिलाफ आंदोलन कर देती है। नहीं, एक तरह से क्या अनरेस्ट हो गया, मतलब अशांति आ गया, ठीक है। Therefore, equality is important for living a peaceful and the happy life. तो इसलिए कहा जाता है कि इक्वालिटी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमने इंपॉर्टेंस समझ लिया, हमें क्या पढ़ना था, इंपॉर्टेंस ही पढ़ना था। तो हमारा इंपॉर्टेंस फर्स्ट क्या है कि एक पीसफुल, नहीं हमारे समाज के अंदर हार्मोनी बने रहे, सद्भाव बना रहे और शांति बना रहे, उसके लिए इक्वलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इक्वलिटी, अगर मान लो आज भारत का सरकार, नहीं बहुत सारे यहाँ पे धर्म के लोग रहते हैं, बहुत जाति के लोग रहते हैं, बहुत भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, अगर मान लो एक जाति को या एक धर्म के लोगों को सरकार प्रेफरेंस दे और एक को प्रेफरेंस नहीं दे, तो क्या होगा, समाज में हो जाएगा भेदभाव। एक तरह से क्या हो जाएगा, एक तरह से समाज के अंदर ये लोग आपस में लड़ना स्टार्ट कर देंगे। नहीं, क्यों, क्योंकि सरकार एक को प्रेफरेंस देती है, एक को प्रेफरेंस नहीं देती है, तो एक तरह से क्या होगा, समाज के अंदर अशांति पैदा होगा। इसलिए अगर समाज के अंदर शांति बना रहे, सद्भाव बना रहे, तो हमें इक्वलिटी जरूरी है। इक्वलिटी से ही क्या आता है, पीस आता है और हार्मोनी आता है। हार्मोनी समझते हो, सद्भाव मतलब लोग एक साथ मिलके रह सकते हैं। आई बात समझ में। अब क्लास में आप देख लो, अगर क्लास में कोई टीचर किसी बच्चे को ज़्यादा माने और किसी बच्चे को कम माने, तो देखो वो बच्चा हमेशा उससे लड़ेगा या उसके बारे में शिकायत कर, देखो सर उसको ज़्यादा मानते हैं, सर की ये देखो बहुत वो बनती है। होता कि नहीं होता है, ऐसे बच्चे बोलते होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट आपने क्या समझा कि इक्वालिटी का क्या इंपॉर्टेंस है, कि हमारा पीस और हार्मनी को मेंटेन करता है सोसाइटी के अंदर, और हैप्पी लाइफ जीने के लिए, किसके लिए, हैप्पी लाइफ को जीने के लिए भी। इन चैप्टर फर्स्ट वी ऑल्सो लर्न अबाउट द हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी। हमने डेमोक्रेसी का भी हिस्ट्री पढ़ा है। वी सॉ हाउ इन मोस्ट सोसाइटीज, बहुत सारे समाज के अंदर, पीपुल फाउट अगेंस्ट द रूलर्स हु ट्रीटेड देम अनफेयरली। आपने देखा होगा कि बहुत सारे समाज के अंदर लोग जहाँ पे अनफेयरली ट्रीट करते थे, उन्होंने उसके खिलाफ क्या युद्ध किया है, उनके खिलाफ लड़ा। जैसे हमारा भारत में ही नहीं, हम लोग ब्रिटिश से, मुगल से क्या किए, लड़े हैं, उनसे आज़ादी पाएँ। क्यों आज़ादी पाएँ, क्योंकि वो हम लोग के साथ सही बर्ताव नहीं करते थे, इसलिए उनसे लड़ के अपनी आज़ादी को प्राप्त किए हैं। और अब हमारे ऊपर क्या है, भारत सरकार राज करती है, भारत सरकार नीतियाँ बनाती है, नहीं चुनते हम ही हैं, लेकिन वो क्या है, सारा नीति कानून को बनाती है। अगर वो हमारे साथ अनफेयर करे तो क्या होगा, हम उसको सरकार से हटा सकते हैं। इससे सरकार क्या करती है, समाज के हर लोगों को ध्यान में रखते हुए काम करती है, ताकि किसी के साथ इनजस्टिस नहीं हो। अगर इनजस्टिस होता है तो जनता क्या होती है, गुस्सा जाती है, फिर क्या जाता है, सोसाइटी के अंदर अनरेस्ट हो जाता है, अशांति पैदा हो जाता है, और लोग धीरे धीरे सरकार को हटाने की कोशिश करने लगते हैं, ठीक है। टुडे डेमोक्रेसी इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। आज का क्या है, आज का जो मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, हमारा डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र, लोगों का राज। हमारा जो देश है वो किस पे चलता है, डेमोक्रेसी के ऊपर चलता है। और हम लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं ताकि वो शासन करे और हमारे लिए अच्छी नीतियाँ, हमारे लिए अच्छी पॉलिसीज़, हमारे लिए देश के विकास के लिए काम करे, देश को आगे बढ़ाए, नहीं, और समाज के लोगों को भी उनको उनके अकॉर्डिंग हेल्प करे इन द वर्ल्ड, बिकॉज इट्स गारंटीज इक्वल राइट्स टू द एवरीवन। हमारा डेमोक्रेसी है, इसलिए हमारे देश के अंदर डेमोक्रेसी है, क्योंकि इस बात का गारंटी देता है कि हमारे देश के सभी लोगों को इक्वल राइट्स मिलेगा। क्या मिलेगा, इक्वल ट्रीटमेंट नहीं, इक्वल राइट्स, ठीक है।
In this chapter, we will learn that equality means इक्वलिटी का मतलब क्या होता है इस चैप्टर के अंदर, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, एंड द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वलिटी, और इसके अलग अलग फॉर्म भी जानेंगे, इक्वलिटी के क्या क्या रूप होते हैं, दैट आर इम्पॉर्टेंट फॉर द पीपल टू लिव विद रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी, जो लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होता है सोसाइटी में एक इज्जत से रहने के लिए, ठीक है। वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट द रोल ऑफ द गवर्नमेंट, और ये भी जानेंगे कि हमारी सरकार का क्या रोल और क्या भूमिका होता है इन प्रोमोटिंग इक्वलिटी को प्रमोट करने का, मतलब सरकार किस तरह से समाज के अंदर इक्वलिटी को ला सकता है, ठीक है। एंड व्हाट वी कैन डू टू इंश्योर दैट एवरीवन इज ट्रीटेड इक्वली, और हम लोग भी इंश्योर कर सकते हैं कि हम लोग सभी को कैसे इक्वली ट्रीट करें, ठीक है। चलिए सबसे पहले जानते हैं फर्स्ट टॉपिक क्या है, मीनिंग एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इक्वलिटी। इसका मीनिंग समझते हैं, इक्वलिटी क्या होता है और इसका इंपॉर्टेंस समझते हैं, ठीक है। तो मीनिंग ऑफ इक्वलिटी अब पहले आपको पढ़ा चुके हैं। इन सिंपल टर्म्स, अगर सिंपल शब्द में कहा जाए, इक्वलिटी मीन्स फेयर ट्रीटमेंट, इक्वलिटी मीन्स फेयर ट्रीटमेंट, न्यायपूर्ण ट्रीटमेंट, ठीक है। और फेयर ट्रीटमेंट का मतलब सेम ट्रीटमेंट नहीं होता है, ठीक है। कैन यू आइडेंटिफाई व्हाट फेयर ट्रीटमेंट्स लुक लाइक इन द डिफरेंट सिचुएशंस। अब कह रहा है कि अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग स्थिति में आपका फेयर ट्रीटमेंट कैसा दिखता है या कैसा होता है, ठीक है। लेट अस फाइंड आउट, इसको हम लोग ढूंढते हैं, मतलब जो फेयर ट्रीटमेंट है नहीं वो कैसा होता है, उस कैसा दिखता है उसको हम लोग समझते हैं। चलिए आप देखिए यहाँ पे दिया आपको एक्टिविटी, ठीक है। फर्स्ट एक्टिविटी हम लोग पढ़ते हैं। और रजत एंड रजनी आर ट्विंस, ये दोनों क्या है, ट्विंस है, ठीक है। आफ्टर कमिंग होम फ्रॉम स्कूल, जब वो स्कूल से घर आते हैं, ठीक है, रजनी इज एक्सपेक्टेड टू हेल्प विथ हाउस होल्ड कोरस वाइल रजत इज नॉट एक्सपेक्टेड टू डू सो। अब आपने देखा फर्स्ट केस में कि दो ट्विंस है, रजत और रजनी, एक क्या कर रहा है, घर के काम कर रही है, और एक वो क्या टीवी देख रहा है, आप सब देख रहे हो फिगर में, है ना। फर्स्ट केस आपने देखा, और नाउ अब सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में क्या कर रहा है, समय एंड सुरभि आर सिबलिंग, ये दोनों क्या है, भाई बहन है, ठीक है। आफ्टर या कजन, हाँ भाई बहन कह सकते हैं। आफ्टर कमिंग फ्रॉम होम, ठीक है, स्कूल, बोथ ऑफ देम आर एक्सपेक्टेड टू हेल्प विद द हाउस होल्ड कोर्स। अब देखो सेकंड केस में क्या देखो, दोनों भाई बहन हैं, समय और सुरभि, और दोनों घर के काम को कर रहे हैं, दोनों क्या कर रहे हैं, घर के काम को कर रहे हैं। एक भाई क्या कर रहा है, बर्तन धो रहा है, और एक सिस्टर्स की घर झाड़ू पोछा लगा रही, वेरी गुड, आप फिगर देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद थर्ड केस में आप देख रहे हो, बिरजू इज ए पुअर फार्मर, बिरजू कौन है, एक गरीब किसान है। व्हेन हिज डॉटर फेल इल, जब उसकी बेटी क्या जाती है, बीमार हो जाती है, ही हैड टू वेट इन ए लाइन एट द गवर्नमेंट हॉस्पिटल फॉर सेवरल आवर्स बिफोर शी कुड गेट ट्रीटमेंट, मतलब उसको ट्रीटमेंट मिलने से पहले उसको एक लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता है, एक लंबी लाइन में, जबकि वो बीमार है, जबकि वो क्या है, बीमार है। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल जब भी जाओगे देखते हो वहाँ पे क्या बहुत लंबा लाइन लगा होता है। अब सोचो अगर बीमार है और लंबा लाइन लगी है तो इसका इलाज से टाइम पे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं। ऑन द अदर हैंड लीना वर्क्स इन ए बिग कंपनी, अच्छा दूसरा साइड देखो, लीना जो एक बड़ी सी कंपनी में काम करती है, ठीक है। When her daughter failed, जब उसकी बेटी बीमार हो जाती है, she took her to a private hospital, वहाँ कहाँ इसको ले जाती है, एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाती है, where she got immediate treatment, यहाँ पे उसको क्या मिला, immediate treatment, मतलब उसको तुरंत उसका इलाज हो गया। तो एक में देखा क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गई, उसको लंबा लाइन में लगना पड़ा, और एक उसकी माँ उसको ले गई हॉस्पिटल में, जो उसको तुरंत उसका ट्रीटमेंट हो गया। चलो तो आपने यहाँ पे देख लिया, तीन केस आपने देखा, ठीक है। ना चौथा केस देखो, हरमीत इज ए टीचर इन ए गवर्नमेंट कॉलेज, हरमीत कौन, एक टीचर है कहाँ की, गवर्नमेंट कॉलेज की, ठीक है। माधुरी रन्स ए स्मॉल टी शॉप, अब फिगर देख रहे हो, माधुरी जो क्या चलाती है, चाय की छोटी सी चाय की दुकान चलाती है, ठीक है, जस्ट आउटसाइड द कॉलेज, जो कॉलेज के बाहर, उसी कॉलेज के बाहर। बोथ ऑफ देम आर इंडियन सिटीजन्स एंड हैव द राइट टू वोट, दोनों इंडियन सिटीजन्स है और दोनों को वोट देने का अधिकार है। इन इलेक्शंस हेल्ड इन इंडिया, जो भी हमारे भारत में इलेक्शन होता है उसमें वोट देने का उनको अधिकार है, ठीक है। तो अब देखो, एक गवर्नमेंट टीचर और क्या है, चाय बेचती है, नहीं, लेकिन दोनों को अधिकार क्या मिला हुआ है, वोट देने का अधिकार मिला हुआ है। तो आपने चार केस देखा, चार केस में फर्स्ट केस में हमने क्या देखा कि एक दो ट्विंस है जिसमें एक काम करता है, एक इंजॉय करता है। सेकेंड केस में हमने क्या देखा, दोनों काम करता है। थर्ड केस में हमने क्या देखा, हाँ, एक प्राइवेट हॉस्पिटल जाता है, उसका ट्रीटमेंट जल्दी जाता है, और एक का गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाता है जहाँ पे उसको लाइन लगना पड़ता है, वेरी गुड। और फोर्थ केस हमने क्या देखा,
गवर्नमेंट टीचर है, हाँ वेरी गुड। अधिकार दोनों को है, मतलब गवर्नमेंट टीचर और चाय बेचने वाली है, लेकिन दोनों को वोट देने का अधिकार है, ठीक है, जो भी इलेक्शन हमारे भारत के अंदर होता है। नाउ अब हम समझते हैं इसके जो भी दिया हुआ था 4 केस। तो आपको कह रहा है कि लुक एट द सिचुएशंस गिवन बिलो, पुट ए टिक ऑन द सिचुएशंस यू थिंक आर फेयर एंड क्रॉस दोज यू थिंक आर अनफेयर। आपको बताना इस 4 केस में से कौन सा फेयर और कौन सा अनफेयर है। तो फेयर कौन सा बताओ? हाँ 2 नंबर क्या जाएगा? फेयर। क्यों हुआ फेयर? दोनों के लिए फेयर ट्रीटमेंट है। दोनों के लिए क्या है? हाँ फेयर ट्रीटमेंट या इक्वल अपॉर्चुनिटी। तो दोनों को अपॉर्चुनिटी सेम दिया गया, भाई आप भी काम करो और आप भी काम करो। लेकिन ये केस क्या है? हाँ एक एंजॉय कर रहा है, तो ये क्या है? फेयर ट्रीटमेंट है। जैसे आप लोग घर में हो तब आपने देखा हो हमेशा आपके भाई और झगड़ा क्यों होता है कि भाई आपका एंजॉय करता है और सिस्टर घर का काम करती है। तो हमेशा सिस्टर शिकायत करती है मम्मी से, वो देखो वो टीवी देख रहा है। करते हो नहीं करते हो? जब भी भाई को देखोगे, आपके घर में अगर भाई होगा तो आप अक्सर लड़ते हो अपने भाई से। इसलिए लड़ते हो क्यों? क्योंकि वो हमेशा एंजॉय करता है। वो बाहर चला जाए खेलने के लिए, आपको घर से अलाउ भी नहीं होगा, है ना। वो गाड़ी चलाएगा लेकिन आपको गाड़ी चलाने अलाउ नहीं है। तो आपको लगता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है? भेदभाव। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। गार्जियन हर अलग तरह से सोचते हैं आपके लिए, ठीक है, क्योंकि आपके लिए सुरक्षा सोचते हैं। वो आपके लिए क्या है? पहले सेफ्टी है, ठीक है, उसके बाद ही आपके लिए फिर कुछ होता है। वहाँ पे भेदभाव नहीं, वहाँ पे गार्जियन आपसे सेफ्टी के लिए सोचते हैं। तो चलो अच्छा, थर्ड केस या फोर्थ केस क्या है? अनफेयर है। क्यों है? ट्रीटमेंट जो एक में जल्दी हुआ, एक में लाइन लगना पड़ता है। और चौथा केस में क्या है? वोट देने का अधिकार दोनों को है। भले गवर्नमेंट हो और एक टी स्टॉल हो, नहीं चाय बेचती हो, लेकिन दोनों का अधिकार क्या है? वोट देने का अधिकार। तो ये क्या एक तरह से हो गया? फेयर ट्रीटमेंट, ठीक है। अब ऐसा भारत सरकार कर दे कि भाई वोट वही देगा जो अमीर होगा, तो क्या होगा? सरकार हमेशा अमीरों का ही बनेगा। जैसे अंग्रेज के टाइम में क्या था? वो अंग्रेज हमेशा अपना ही लोगों को आगे बढ़ाते थे और भारत के लोगों को पीछे रखते थे। बड़े बड़े पोस्ट पे बड़े बड़े जितने भी थे वो सब उनके ही लोग थे, भारत के लोग नहीं होते थे, ठीक है। चलिए, तो above situations show the difference between the fair and unfair treatment. In a few situations, people are discriminated against because of their gender. तो फर्स्ट केस में क्या देख रहे हैं? जेंडर का डिस्क्रिमिनेशन है। जेंडर का कि एक लड़का है तो भाई खेल कूद करो और लड़की है तो घर का काम करो। तो यहाँ पे क्या हुआ? जेंडर का डिस्क्रिमिनेशन हुआ, ठीक है। लाइवलीहुड और इकोनॉमिक स्टेटस, ठीक है, लाइवलीहुड और इकोनॉमिक स्टेटस। आप यहाँ पे देख रहे हो एक प्राइवेट और क्या है? गवर्नमेंट है। यहाँ पे क्या है? हमारा लाइवलीहुड है या इकोनॉमिक स्टेटस है। एक अमीर है तो प्राइवेट में गया और एक गरीब है तो सरकारी में गया। तो यहाँ पे क्या? इकोनॉमिक स्टेटस है। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द इनइक्वालिटी एंड इन आवर सोसाइटी। ये हमारा क्या है? समाज का ये इनइक्वालिटी, असमानता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, इन सम ऑफ द अबव सिचुएशंस पीपल आर ट्रीटेड इन ए फेयर वे। और कुछ ऐसा केस है जिसमें पीपल को, लोगों को एक फेयर ट्रीटमेंट दिया गया, एक फेयर तरीके से, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर। जेंडर कुछ भी हो लेकिन फिर भी उसके साथ फेयर ट्रीटमेंट। जैसे आप इस केस में देख सकते हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों काम कर रहा है। नहीं, यहाँ देख रहे हो कि एक गवर्नमेंट है, टीचर है, और एक टी स्टॉलर है, लेकिन दोनों को क्या है? फेयर, हाँ वोट देने का अधिकार दोनों को मिला हुआ है, ठीक है। चाहे उनका कुछ भी जेंडर हो, नहीं, चाहे उनका वो किस तरह रहते हो, नहीं, उसका कोई भी इकोनॉमिक स्टेटस हो, इससे कोई मतलब नहीं है। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द इक्वलिटी दैट वी सी अराउंड अस। और इस तरह की चीज़ों को हम देखते हैं अपने आसपास के अराउंड में, इक्वलिटी को, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? इक्वलिटी। और ये हमारा क्या हो गया? इनइक्वालिटी। तो आपने समझा कि केस फर्स्ट इनइक्वालिटी है, केस सेकंड, केस थर्ड हमारा क्या है? इनइक्वालिटी है, और केस सेकंड और केस फोर्थ हमारा क्या है? इक्वालिटी है। तो आज के लिए इतना ही रन देते हैं। अच्छा, इसका डिफाइन पढ़ लेते हैं। डिफाइन क्या कर रहा है? इसको डिफाइन को समझ लेते हैं। इक्वालिटी रिफर्स टू द स्टेट ऑफ बीइंग इक्वल। इक्वलिटी का मतलब क्या होता है? बीइंग इक्वल, समान होना। क्या होना? समान है, ठीक है। इट मीन्स, इसका मतलब होता है इंश्योरिंग दैट, इस बात का विश्वास देना, दैट एवरी इंडिविजुअल इज ट्रीटेड फेयरली। मतलब जितने भी लोग हैं उनको हम लोग फेयरली ट्रीट करें। क्या करें? फेयरली, न्यायपूर्ण ट्रीट करें।
जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, एक चाय बेच रही थी और एक गवर्नमेंट टीचर थी, लेकिन दोनों को वोट देने का अधिकार है ना, तो एक तरह से क्या फेयरली ट्रीटमेंट हुआ। तो मतलब क्या हुआ कि बीइंग इक्वल मतलब समान होना चाहिए और सभी व्यक्ति के साथ समान व्यवहार मतलब समान फेयरली ट्रीट करना चाहिए। एंड है इक्वल राइट्स और उनको अधिकार और उनको अवसर वो भी सेम होना चाहिए, उनका अधिकार और उनका अवसर सेम होना चाहिए। जैसे इन दोनों को वोट देने का अधिकार है ना, तो इनका अपॉर्चुनिटी भी सेम है, अधिकार भी सेम है। टू मेक द मोस्ट ऑफ देयर लाइफ, जिससे वो अपने जीवन में उसको ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर सके। इट इज़ ए बिलीव दैट नो वन शुड हैव पुअर लाइफ, ये भी विश्वास किया जाता है कि नो वन शुड हैव पुअर लाइफ, कि किसी का भी ज़िंदगी क्या हो, गरीब जैसा ज़िंदगी नहीं हो। नो हैव ए पुअर लाइफ, गरीबी जैसा ज़िंदगी नहीं हो, ठीक है। बिकॉज ऑफ द वे दे वर बोर्न, जिस तरह से वो जन्म लिए हैं, मतलब हमारे देश के अंदर अगर मान लो कोई गरीब जन्म लिया है तो क्या सरकार चाहती है वो गरीबी रहे? नहीं। तो कह रहा है कि ये भी विश्वास किया जाता है कि जिस तरह से वो जन्म लिए हों, ठीक है, चाहे किसी धर्म के ऊपर हो, चाहे किसी जेंडर के ऊपर हो, किसी कास्ट के ऊपर हो, वो कहीं भी जन्म लिए हों, उसके आधार पर वो गरीब नहीं रहे। समझे बात को? ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है द वे दे वर बोर्न, चाहे कास्ट, रेस या जेंडर, इस आधार पे, या वेयर दे केम फ्रॉम, कहाँ से वो आते हैं, उनकी क्या नेशनलिटी या क्या रीजन है, या वाट दे बिलीव इन, या किस धर्म में वो विश्वास करते हैं, और वेदर दे हैव ए डिसेबिलिटी, या उनमें विकलांगता हो, इसके आधार पे हम उनको गरीब नहीं रख सकते या उनको उसके साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। उनको भी समाज में क्या है, उनको भी हमको आगे बढ़ाना, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, चाहे उनका धर्म क्या हो, मेजोरिटी में हो, चाहे वो माइनॉरिटी में हो, या जेंडर में कम हो या जेंडर में ज़्यादा हो, या किसी जगह छोटी जगह से हो चाहे बड़ी जगह से आए हो, इस तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। और तभी हमारा समानता क्या होगा, समानता कहलाएगा। जब हमारा समानता किस तरह से होना चाहिए, नॉट सेम ट्रीटमेंट, इक्वलिटी मीन्स इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड फेयर ट्रीटमेंट। तो आज के लिए इतना ही है, ठीक है। कल हम लोग जानेंगे चैप्टर में, आगे हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ इक्वलिटी और फॉर्म्स ऑफ इक्वलिटी। तो कल ही चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा, ठीक है। फिर हिस्ट्री ऑफ इक्वलिटी, तो कल के वीडियो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ इक्वलिटी और फॉर्म्स ऑफ इक्वलिटी। तो मिलते हैं हम लोग कल के वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, और मन लगा के पढ़ते रहिए आप लोग।